Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, it is necessary to keep the bathroom floor clean and free of oily substances. Why? ठीक है. बाथरूम का देखिए जो फ्लोर होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, क्लीन रखना पड़ता है और फ्री फ्रॉम ऑयली सब्सटेंस क्यों रखना पड़ता है ये हमें बता रहा है. ठीक है. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की फ्रिक्शन लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका फ्रिक्शन लिख लेते हैं. ठीक है. फ्रिक्शन देखिए क्या होता है. देखिए फ्रिक्शन आपका एक फोर्स है. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं. ठीक है. फ्रिक्शन के कारण ही क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं. ठीक है. जैसे देखिए अगर हम किसी एक ऐसी सरफेस पर मूव करें, ठीक है, जैसे आप सरफेस पर मूव करें जहां पर आपका डिटर्जेंट है. ठीक है. डिटर्जेंट और वाटर जहां पर आप ऐसा सॉल्यूशन है. ठीक है. अगर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो देखिए आप फिसल जाते हैं. फिसल किस लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लगता है. ठीक है. यहाँ पर क्या आपका, अगर कोई सरफेस आपकी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, स्मूथ सरफेस बोल दो, या फिर जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आपका बहुत ही लेस हो जाता है. ठीक है. क्या हो जाता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत लेस हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल रहा हूँ. ठीक है. तो उस कंडीशन पे देखिए क्या हो जाता है आपका, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल है, यानी कि आपकी सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो आप उस पर वॉक नहीं कर पाते. देखिए वॉक करने की पहली कंडीशन ही होती है कि आपका, हम वॉक करके किस कारण पाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आता है फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. एक आपका नॉर्मल फोर्स आता है. ठीक है. नॉर्मल फोर्सेस के आपके दो कंपोनेंट बनते हैं. ठीक है. जो रिएक्शन फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट आते हैं. एक आपका फ्रिक्शन फोर्स आता है, एक आपका क्या आता है, नॉर्मल फोर्स आता है. ठीक है. उसी के कारण क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं. अगर आपका सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगा तो आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. तो हम बता सकते हैं कि उस सिचुएशन में आपका क्या कर पाना, चल पाना, वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही क्या पता है, मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपकी सरफेसेस होती हैं उसको हम फ्री फ्रॉम ऑयली सब्सटेंस इसलिए लगते हैं, क्योंकि ऑयली सब्सटेंस या फिर ग्रीसिंग करने से क्या होता है, सरफेस आपके बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं. सरफेस अगर आपके स्मूथ हो जाएंगे तो आप उसमें चल नहीं पाएंगे. ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन अगर उस पर चलने की कोशिश करेगा, देन इट कैन फॉल, वो क्या कर सकता है, आपका स्मूथ सरफेस पर क्या गिर सकता है. ओके. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अगर आपका सरफेस, हम बता सकते हैं कि जो आपके क्या लिख सकते हैं, आपके ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करते थे, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं. क्या कर देते हैं, आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कर देते हैं, जिसके कारण कोई पर्सन क्या कर सकता है, आपका स्लिप कर सकता है ऑन द बाथरूम फ्लोर, इफ इट इज अगर वहां पर क्या होगा, आपका ऑयली सब्सटेंस हो. ठीक है. तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपके क्या होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं. देखिए हम इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ऑयली सब्सटेंस ऑयली सब्सटेंस ऑयली सब्सटेंस रिड्यूसेस, क्या लिख सकते हैं, ऑयली सब्सटेंस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. ऑयली सब्सटेंस. ठीक है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपका, अगर न्यू कोफिशिएंट ही जीरो, अगर कोफिशिएंट ही ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रिड्यूस करेगा. ठीक है. ऑयली सब्सटेंसेस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड oily substance can reduces the force of friction and person can fall. ठीक है. and person can fall on the स्मूथ एंड स्लिपरी सरफेस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, ऑन द स्मूथ एंड स्लिपरी सरफेस. ठीक है. ये लिख सकते हैं. ओके. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये हो जाएगा आपका, ऑयली सब्सटेंस रिड्यूसेस कर लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं, जिसके कारण कोई पर्सन क्या कर सकता है, पर्सन कैन फॉल ऑन द स्मूथ एंड स्लिपरी सर्फेसेस. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.